करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार। करवा चौथ व्रत की तिथि व समय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। किन स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए और किन स्त्रियों को भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी से कोई लाभ नहीं मिलता। दोस्तों हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता। करवा चौथ के दिन का सुहागन महिलाएं साल भर इंतजार करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत करती हैं और रात्रि में चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। दोस्तों साल 2023 में करवा चौथ की तिथि एवं शुभ मुहूर्त का समय जानते हैं। तो 2023 में कार्तिक माह की चतुर्थी का समय 31 अक्टूबर को रात्रि के 9:30 पर शुरू होकर के 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। और दोस्तों करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। तो चंद्रोदय का समय रात्रि 8:26 पर हो रहेगा, 8:26। और महिलाओं के लिए करवा चौथ का बहुत विशेष महत्व होता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। सास के द्वारा दी गई सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। महिलाओं को इस शुभ दिन पर करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए और रात्रि में चंद्रदेव को जल अर्पित करने के बाद ही पति के हाथों से पानी पीती हैं। करवा चौथ के दिन करवा माता गणेश जी, माँ पार्वती, भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार करवा चौथ का बड़ा ही विशेष महत्व है। सुहागिनों के लिए यह दिन त्यौहार की तरह होता है। इस दिन महिलाएं व्रत करके पूजा पाठ करती हैं व पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, ताकि पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मों तक यानी 7 जन्मों तक बना रहे। यदि महिला करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करती है तो उसके पति की आयु लंबी होती है व उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। इस खास दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके व्रत करना चाहिए और करवा चौथ व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। व्रत की शुरुआत सास से आशीर्वाद लेकर करना चाहिए, जिससे घर में प्रेम व स्नेह बना रहता। दाम्पत्य जीवन में कभी कोई बाधा न आए। करवा चौथ के दिन महिलाएं अधिकांशतः पति द्वारा दिए गए नए कपड़े पहनती हैं। वह बिना पानी पिए व बिना खाना खाए व्रत का पालन करती हैं। वह रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी ग्रहण करती हैं। इस प्रकार व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता है। इसमें भगवान गणेश, भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने 5 पांडवों के प्राणों की रक्षा करने के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। कहते हैं कि द्रौपदी द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने के कारण पांडवों के प्राणों पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए हर सुहागिन महिला को अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत जरूर रखना चाहिए। सनातन धर्म में स्त्री को शक्ति का रूप माना जाता है, इसलिए स्त्री को यह वरदान प्राप्त है कि वह जिस चीज़ के लिए तप करेगी उसका फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस ले आती है। एक स्त्री के पतिव्रता धर्म में इतनी ताकत होती है कि वह चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए तप करती हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि तप करके सिद्धियों की प्राप्ति करते थे। ठीक इसी प्रकार करवा चौथ व्रत में महिलाएं निर्जल व्रत रख करके एक तरह से तप करके अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत का पालन करती। चौथ का चांद देर से निकलता है और यह महिलाओं के लिए कठिन समय होता है। कई बार खराब मौसम के कारण बहुत रात तक चांद नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि चांद भी महिलाओं की परीक्षा ले रहा है। तो महिलाएं भी परीक्षा देती हैं और जब तक चांद नहीं दिखाई देता अपना व्रत नहीं खोलती। कई बार तो चांद अगले दिन दिखाई देता। तो शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए करवा चौथ का ये व्रत रखती हैं। लेकिन दोस्तों शास्त्रों में 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूले से भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें बहुत अशुभ परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को करना चाहिए और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले सास बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के कपड़े व उसके सुहाग की चीज़ें व सामग्री होती है। सास द्वारा दी गई सरगी से करवा चौथ व्रत की शुरुआत होती है। अगर किसी की सास साथ में नहीं रहती है तो वह बहू के लिए पैसा भिजवा सकती है, जिससे बहू अपने लिए सारा सामान खरीद ले। सुबह सूर्योदय से पहले सास की 20 सिवैयाँ बनाकर पहले अपने पितरों का हिस्सा निकाले, फिर गाय का हिस्सा निकाले, वह कोए का हिस्सा निकाल कर अलग रख दे
फिर सास के द्वारा दिए गए फूल व नारियल खाकर व्रत की शुरुआत करे व फिर कपड़े व श्रृंगार पहन ले जो सास ने दिया था। तीसरी बात, करवा चौथ का व्रत पति व पत्नी के विश्वास व आपसी प्रेम को और मजबूत करता है। लेकिन दोस्तों, अगर पति पत्नी के बीच मतभेद है, तनाव है, लंबे समय से झगड़ा चल रहा है या लंबे टाइम से एक दूसरे से दूर रहते हैं तो वह कृपया व्रत ना करें। ऐसे तनाव भरे माहौल में व्रत सही से पूरा नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपके रिश्ते सही नहीं है, मन में एक दूसरे के प्रति क्लेश है, तो यह व्रत ना करें, इससे परिणाम अशुभ हो सकते हैं। इसलिए सब कुछ ठीक होने पर ही सच्चे मन से व्रत का पालन करें। दोस्तों, आज का समाज बहुत आगे बढ़ गया है। कई सारे संबंध ऐसे हैं जो बिना शादी किए ही साथ रहते हैं, जिन्हें समाज ने लिव इन रिलेशनशिप का नाम दिया हुआ है। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे संबंध वाले लोग करवा चौथ का पालन व्रत नहीं रख सकते। शुभ कार्य में, हवन व पूजन में पति पत्नी ही भाग ले सकते हैं। बिना शादी किए आप करवा चौथ का व्रत नहीं धारण कर सकते, यह वर्जित है। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगला है, यदि किसी महिला का परपुरुष के साथ अनैतिक संबंध है या पराये पुरुष के साथ कोई ऐसी भावना है, तो ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत पावन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते और खराब हो सकते हैं, आपके जीवन में ग्रहण लग सकता है, पूर्णतः आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। करवा चौथ का व्रत पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। महिला अपने पति की छवि को चंद्रमा में देखती हैं और व्रत खोलती हैं। उसका अर्थ यही होता है कि पति की सूरत पत्नी के मन में बसी हुई है। लेकिन किसी महिला के मन में पराये पुरुष के लिए भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो करवा चौथ व्रत का पालन ना करें। ऐसा करने से माता पार्वती जो रुष्ट हो जाती हैं और इसका जो दुष्परिणाम होता है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि वो करवा चौथ व्रत का धारण नहीं कर सकती, परंतु उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से यह व्रत उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि व्रत रखकर बीच में खंडित करने से अच्छा नहीं होता है। इससे अच्छा है कि व्रत रखा ही न जाए, संकल्प ही ना करें, इससे पाप लगता है। वह जिन महिलाओं की दवाई वगैरह चल रही है उन्हें भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान दवाई नहीं खाने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और अगर दवाई खाते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, वह कन्याएं इस व्रत का पालन कर सकती हैं। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करती हैं उनको इसका फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें।